तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जब हम ये चूड़ियाँ पहन लेते हैं और हमारे जो हाथ होता है सीधा वाला ये टाइट होता है, तो जब इस पर चूड़ियाँ हमें बढ़ानी या चढ़ानी होती हैं तो इस तरीके से आप थोड़ी सी कोई भी बॉडी लोशन लगा सकते हैं। तो इससे आपको जो चूड़ियाँ बढ़ाने और चढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी और आपकी चूड़ियाँ मोलेंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी कीमती चूड़ियाँ होती हैं। तो जब हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो नई चूड़ियों को बढ़ाकर रखते हैं तो उस समय में हमें ये दिक्कत आती है और हमारी महंगी चूड़ियाँ मोल सकती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बॉडी लोशन या क्रीम लगा लेना है और उसके बाद बड़ी ही आसानी से आपकी ये चूड़ियाँ बढ़ जाएंगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना ही नुकसान होगा। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, जब हम चावल बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें पूरा ही कलछी चला दी जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे चावल टूट जाते हैं और कट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ ऊपर से ही चावल को उठाकर देखना है। तो इस तरह से हमारे चावल साबुत ही रहते हैं और खिले खिले बनते हैं। और पसाने के बाद इसमें हमें मिलाना है इसमें देसी घी, और देसी घी भी हमें ऊपर लगा करके हल्के हल्के हाथ से ही इस तरह से मिलाना है। ज़्यादा कड़ा करके घुमा फिरा कर नहीं मिलाना है, इसे हमारे चावल टूट सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की है। तो बनाते समय भी इसमें कलछी को नहीं चलाना है और बाद में भी हमें ज़्यादा रगड़ घी नहीं लगाना है। ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है। और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो हमारे मैगी के पाउच होते हैं, तो उस मसाले का यूज़ आपने अभी तक मैगी बनाने में ही किया है, लेकिन इस मसाले का हम बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताएंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसे बाउल में निकाल लिया है और इसमें बाउल में करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसे घोलने के बाद हमें लेना है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। और इस तरह से इसमें मिर्ची पाउडर हमें डालना है, बहुत तीखा वाला है, ये बहुत ही मिर्चीला है। तो फिर हमें लेनी है एक कॉटन और इसे अच्छी तरह से डिप कर देना है, यानी कि जो ये मसाला है सब इस कॉटन पर आ जाए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सिंक होता है तो इसमें रात को कॉकरोच और यहाँ तक कि कान खजूरा तक ऊपर आ जाता है पाइप के सहारे। तो हमें ये जो फोया है हमें इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो ये जो इसमें तीखे मसाले हैं और मिर्ची है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच या फिर कान खजूरा नहीं आएंगे। तो ये काम हमें रात के समय सोते समय करना है। तो इस तरीके से हम अपने किचन। अब अगली ट्रिक आती है मेरी चाबी के गुच्छे को लेकर। क्या होता है जब गुच्छे में हम चाबी डालते हैं तो उसमें जो तार होता है वो हमारे हाथ में लग जाता है और कई बार खून तक निकल आता है। तो इससे बचने के लिए हमने इसमें लगाई है एक चिमटी जो बाल पिन होती है, और बालों की चिमटी इस तरह से लगाने के बाद जब हम इसमें चाबी डालेंगे तो इस तार से हमें लगने का खतरा कम हो जाएगा और चाबी आप अच्छे से इसमें डाल पाएंगी। तो इस तरह से आप इसमें चाबी डाल सकती हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने कितनी ही आसानी से इसमें चाबी डाल दी है और मेरे हाथ में कोई चोट नहीं लगी है। तो इस तरह से बाल पिन का इस्तेमाल कीजिएगा। ये ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन ये बहुत ही काम की है, फ्रेंड्स ज़रूर से कीजिएगा। अब बॉटल का जो निचला वाला हिस्सा है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, तो इसे भी हम चाकू रखने का होल्डर बना लेते हैं और आप इसे पेन होल्डर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब फ्रेंड्स अगली ट्रिक आती है हमारी मशीन को लेकर। तो हमारे घर में जो इस तरह की मशीनें होती हैं ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और तो हम बना रहे हैं इससे नाड़ा। तो हमें कोई भी नया कपड़ा ले लेना है जो
अच्छा सा कपड़ा हो और उसे मोड़ मोड़ कर इस तरीके से हमें नाड़ा घर पर बना लेना है। क्योंकि हमें बाज़ार से नाड़ा लाना होता है तो उसमें हमारा जो खर्चा होता है और ये हम कत्तर घर में से ही निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं तो इसे सिलने से पहले हमने मशीन में ऑयल भी डाला था, तो इसकी वजह से ये अच्छा सा चल रहा है। और इस तरह से आप कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये नाड़ा हम इस तरीके से मोड़ मोड़ कर बना रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इससे इसमें मजबूती आती है और ये टूटता बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो ये लगभग मेरा सिल कर के तैयार है। तो इस तरह से हम सबसे लास्ट में अंगूठा लगाते हैं तो जल्दी जल्दी से आगे चला जाता है। तो ये इस तरह से कीजिएगा और बस नाड़ा हमारा बन के तैयार है। तो इसमें जो धागे इस तरह से रह जाते हैं तो उन्हें हमें कैंची से साफ कर देना है और आगे से भी हल्का सा हम कट कर देते हैं। तो बस इस तरीके से ये बनकर के तैयार है और आप इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर। दूसरी ट्रिक आती है हमारी। तो हमने सबसे पहले गैस ऑन की है और उस पर रखा है हमने तवा। और तवे को गर्म हो जाने के बाद इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं और तिल का तेल भी ले सकते हैं या नारियल का भी। और इसके अंदर हमने डाला है मोम और मोम को हमने इसमें मेल्ट कर लिया है। और अब ठंडा करने के बाद हमने इसमें कांच की बाउल में पलट लिया है। तो बस आप देखेंगे कि एक जेली की तरह बन गया है और ये बहुत ही अच्छी जेली है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो जेली हमने बनाई है, जो हमारी उंगलियां फट गई हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसकी ये बहुत ही अच्छी दवाई है, आप इस पर लगाइएगा। और साथ ही साथ जब हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं और उनमें खून निकलने लगता है और पट्टी एड़ियों में दर्द भी रहता है, तो इस तरह से घर में इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं और आपकी फटी एड़ियाँ एक ही रात में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इस तरीके से आप इससे मसाज कीजिएगा और लगाइएगा और इसे अपने फटे हाथों और पैरों पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और ये बहुत ही सरल तरीका है और इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है, तो ये रात में ठीक होने लगती हैं। यहाँ अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। क्या होता है, जो नेट होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमारे फ्रूट्स में निकल आती है, सब्जियों में निकल आती है। तो इस नेट को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसके अंदर हम साबुन रख देते हैं। तो इस तरह से जब हम साबुन नेट के अंदर रख देते हैं तो इससे ये एक स्क्रबर का काम करती है, क्योंकि स्क्रबर जो होते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने नहाने में इसको काम ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लूफा बन सकता है। तो इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है हमने और इसके अंदर हम डाल रहे हैं सिक्के। ये आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप पूरा देखिएगा। तो जब हमारे ये सर्दी के कारण हमारे हाथ सूज जाते हैं और यहाँ तक कि लाल हो जाते हैं और खून तक निकलने लगता है, तो इस तरीके के हाथों को हम कैसे सिकाई करें। तो हमें ये तेल में सिक्के गरम कर लेने हैं और जितना भी हमारे हाथ सहन कर सकें उतना गरम हमें लेना है और इस तरीके से हमें सिकाई करनी है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आपको बहुत ही चैन पड़ेगा। और ये काम हमें रात के समय कर लेना है और रात के समय जब आप इस तरह से सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और इस तरह से आप ये ट्रिक आप दूसरों को भी शेयर करके बताइएगा, जिससे उन्हें भी आराम मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और आप इस तरह से सीखते जाइएगा और जब तक सीखिएगा, जब तक इसका सारा दर्द ना निकल जाए और ये सहन कर सकें हाथ। और इस तरह से जो उंगलियां हैं सूजी हुई, उन पर भी इस तरह से गुनगुने गुनगुने सिक्के को इस तरह से लगाइएगा। तो इससे बहुत आराम मिलता है। जो इसकी नस होती हैं उनमें जो दर्द होता है वो सब निकल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो ये गरम तेल में सिक्के डाल कर के इस तरह से सिकाई कीजिएगा। और अब जो सिक्के हमारे तेल में हो गए हैं तो इनको भी हम कैसे साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चमचे की सहायता से इन्हें निकाल लेते हैं और फिर हम लेंगे एक प्लेट में आटा और उस आटे में हमने इन सिक्कों को डाला है। तो इन सिक्कों को जब हमने तेल में डाला था तो उससे पहले हमने सभी सिक्के साफ़ कर लिए थे। तो बस ये सिक्कों के अंदर जो तेल लग गया है तो उसे आटा इस तरह से पोंछ देता है और बस इसके बाद हम एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो भी टिप्स आपको शेयर की हैं आप उन्हें फॉलो कीजिएगा और पसंद आने पर आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा।
और मैं नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप ज़रूर से देखते रहिएगा। और मेरी वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा, मुझे पढ़ कर के बहुत खुशी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर